हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सामने मैं लाया हूँ शुरुआत एकदम शून्य लेवल से एडवांस लेवल तक मैथ लाए हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे शून्य लेवल से। जो देखिए, जैसे देखिए यहाँ जोड़ है, घटाना है, गुणना है, भाग है, भिन्न है, एलसीएम है ना। फिर देखिए एचसीएफ है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मस्सा, इसको बोलते हैं लघुत्तम, और प्रतिशत, बुडमास, वर्गमूल, घनमूल, गुणनखंड, और पढ़ेंगे समीकरण हो गया, फिर घात घातांक हो गया, और अनेक धीरे धीरे हम लोग मैथ को शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज जोड़, घटाव और गुणना तीन चीज सीखेंगे। ठीक है, जोड़, घटाव, गुणना, ठीक, तीन चीज हम लोग आज सीखेंगे। उसके बाद फिर अगला क्लास सीखेंगे, फिर वैसा ही मतलब चलता जाएगा। आज मेरा क्लास है, एक दिन बीच करके मेरा क्लास के बाद इंग्लिश का क्लास होगा, जो शक्ति भी आप लोग के लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम आप लोग को जोड़ और घटाव और गुणना तीन चीज आज सिखा देंगे। ठीक है, तो अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को एकदम दबा कर शेयर करिए, जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास जाए, जिससे हमारे और उत्साहित बढ़े। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हाँ तो देखिए आप लोग के सामने लाए हैं जोड़। ठीक है, जोड़ का आइकन देखिए ऐसा होता है, चिन्ह। ठीक है, आप लोग जानते हैं जोड़ का चिन्ह ऐसा होता है। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ ध्यान से देखिए, देख रहे हैं। हाँ तो जोड़ का चिन्ह ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ जोड़ है, जोड़ में होता है जोड़ना। आप कहेगा जोड़ना तो हमको जानते हैं यार, जोड़ मतलब जोड़ना होता है, लेकिन क्या जोड़ना होता है, कैसे जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए देखिए क्या करना पड़ता है, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों को एक साथ जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे देखिए 7 है तो 7 7 को चिन्ह काटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे कितना है 2 है, तो 1 2 देखो चिन्ह काटे, कितना हो गया टोटल जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया, 9 हो गया तो 9 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर 6 है तो 6 को चिन्ह काटेंगे, 1 2 3 4 5 6, नीचे 0 है, 0 मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, 0 का मतलब कुछ नहीं होता, तो 0 कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, 0 चिन्ह काटेंगे, नहीं काटवे नहीं करेंगे, तो खाली यही होगा, ये 0 है तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 6 ही होगा। जोड़ो देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 के 6 हो गया। अब देखिए यहाँ 7 है तो 7 को चिन्ह काटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे कितना 1 है तो 1 को और चिन्ह काट देंगे 1। अब देखो सबके जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ तो 8 के 8 लिखा गया। अब देखिए यहाँ 6 है, 6 तो 6 को चिन्ह काटेंगे, 1 2 3 4 5 6, नीचे कितना है 3, 1 2 3, सबके जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया तो 9 यहाँ लिख देंगे। अब देखिए यहाँ 8 है तो 8 को चिन्ह काटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे कितना है 2 है, 1 2, सबके जोड़ देंगे, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। तो जितना लास्ट में आता है 10 के 10 तो 10 10 10 लिखाया था, लास्ट में जितना आवे डबल अंक आवे, एक अंक आवे, लास्ट में लिखा जाता है। ये था सिंपल जोड़। अब पैचा का घटाव, पैचा का जोड़ कैसा होता है, सॉरी पैचा का घटाव बोलते हैं, पैचा का जोड़ कैसा होता है। ठीक है, पैचा वाला जोड़ भी होता है, पैचा का घटाव भी होता है, सिंपल जोड़ होता है, सिंपल घटाव भी होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये था सिंपल जोड़, अब ये है पैचा वाला घटाव। ठीक है, घटाव बोलते हैं, सॉरी बार बार घटाव बोल रहे हैं, जोड़ है पैचा वाला। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये 8 है तो 8 को चिन्ह काटेंगे, और आप चिन्ह काटिएगा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम डायरेक्ट जोड़ेंगे। ठीक है, ये 8 है और 8 है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16 होगा। आप लोग जोड़ के देखिएगा। ठीक है, डंडा खींच के करिएगा या ऐसा ही जोड़िएगा, जिसको जोड़ना आता है ऐसा ही जोड़िए, जिसको डंडा खींचना आता है वैसा ही खींचिए। ठीक है, तो 16 आया, तो जैसे देखिए डबल अंक आया कि नहीं, तो डबल अंक आ गया तो दाहिना साइड वाला दिखाता है और बायां साइड वाला पैंचा बचता है, दाहिना साइड वाला लिखाता है और बायां साइड वाला पैंचा बचता है। तो दाहिना साइड में देखो तो ये है कि नहीं, अगर हम ऐसे खड़ा रहेंगे तो दाहिना साइड ये जाएगा कि नहीं, और बायां साइड ये जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा दाहिना साइड में, तो दाहिना साइड के 6 के 6 लिखा जाएगा, हाथ में कितना बच गया 1 बच गया, तो एक पैंचा रखना क्या, तो एक देखिए बगल में दे देंगे इसको, तो 6 और 7 जोड़ेंगे तो 13 होगा, और 13 एक पैंचा यहाँ बचा हुआ है ले, तो 13 में कितना हो गया 14, 14 को 14 के 4, हाथ में 1, अरे 14 जैसे लिखा गया तो 14 के यहाँ दाहिना साइड वाला 4 लिख दिए, फिर हाथ में एक बच गया कि नहीं, तो एक फिर बच गया तो एक इसको देंगे। देखिए यहाँ अब देखिए 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 एक पैंच 11, फिर 11 के फिर पैंचा वाला हाथ में 1 लिखा जाएगा, फिर हाथ में कितना बच गया 1 बच गया। अब देखिए 6 और 0 जोड़ेंगे तो 6 ये होगा, एक पैंचा है तो 7, तो 7 का 7 लिखा जाएगा, इसमें तो पैंचा नहीं बचा, ये अकेला अंक है, कहीं उनके 7 अकेला अंक है,
तो ये लिखा गया, तो पैसा नहीं बचा। अब देखिए यहाँ 9 है और 4 है, 9 4 जोड़ेंगे तो 13 होगा। अब 13 होगा और पैसा था नहीं था, तो नहीं था, जितना लास्ट में आएगा उतना लिखा रहता था। 10 आवे, 15 आवे, 20 आवे, 2 अंक आवे, 1 अंक आवे, जितना लास्ट में था उतना लिखेंगे। अगर इसमें पैसा रखते हैं लास्ट में तो किसको देंगे, पैसा किसको देंगे, और अंक इधर रहता तब नहीं देते इसको, लेकिन नहीं है, तो इसलिए हम लोग जितना लास्ट में होगा उतना ही लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए अब जोड़ हो गया। अब हम लोग घटाओ सीखेंगे। ठीक है, तो सीखिए अब घटाओ। हाँ, तो देखिए आप लोग के सामने घटाओ लाए हैं ना, तो देखिए अब घटाओ में कैसे बनेगा। देखिए यहाँ कितना है, 9 है। तो हम लोग घटाओ में क्या करते हैं कि देखिए 9 है 7 है ना, 9 ऊपर 9 है नीचे 7 है, तो 7 है तो क्या करेंगे, किस में से किस में घटाएंगे, घटाने में आना चाहिए ना। ये नहीं कि जेने से पाए होने से घटा दिए, कभी ऊपर से घटा दिए, कभी नीचे से घटा दिए, ऐसे नहीं होता, एक तरफ से घटता है। जैसे देखिए 7 से घटता है, ठीक है, 7 से घटते हैं, सॉरी ऊपर से घटता है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे में घटता है, जैसे ऊपर से नीचे में घटता है। ठीक है, तो 9 है, 9 में से 7 घटाएंगे, 8 है तो 8 में से 6 घटाएंगे, 6 है तो 6 में से 2 घटाएंगे, 7 है तो 5 नीचे से घटाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार घटाएंगे। देखो 9 है तो 9 को चिन्ह काटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे कितना 7 है, तो 7 है तो 7 को इसमें जोड़ेंगे नहीं, घटाना, तो घटाना है तो इसी में काट दो, 1 2 3 4 5 6 7, कितना बचा, जो बिना काटा हुआ है 2 बचा, तो 2 बचा तो इसको 2 यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है, उसी प्रकार आगे भी करना है। 8 है तो 8 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे 6 है तो 6 को काट दो, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए के को बचा, फिर 2 बचा, 2 बचा तो फिर 2 लिख देंगे। फिर उसी प्रकार 6 है तो 6 का फिर चिन्ह काटेंगे, 1 2 3 4 5 6, नीचे कितना 2 है तो 1 2 काट देंगे, क्या को बचा, 1 2 3 4 4 को बचा, तो 4 बचा तो 4 यहाँ लिख देंगे। उसी प्रकार 7 है तो 7 को चिन्ह काटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को काटे, नीचे 5 है तो 5 को काट देंगे, 1 2 3 4 5, 5 को काट देंगे, क्या को बचा 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। इसी प्रकार यह सिंपल घटाव था। अब हम पैसा वाला घटाव पे चलते हैं। ठीक है, तो पैसा वाला घटाव पर देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं, आगे देखिए आराम से, और ये सब रिवीजन करो। अगर रिवीजन नहीं करना है तो मैथ निकल जाता है दिमाग से, इसलिए बोलते हैं कोई भी क्लास में हो, 1 में हो, 2 में हो, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, या और कोई क्लास में हो। ठीक है, मैथ बहुत बड़ा रिवीजन चीज़ खोजता है। अगर रिवीजन तुम्हारे पास है और रिवीजन कर रहा है मैथ, तुम्हारे साथ मैथ रहेगा। अगर रिवीजन नहीं कर रहा है मैथ को, तुम्हारे पास मैथ नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखिए अब ज़्यादा नहीं हम विशेष बात करेंगे, अब यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, तो देखिए अब 0 है, 0 में से 2 घटाना, जिस प्रकार इसमें घटाया ये भी तो घटाव है। देखिए चिन्ह यहाँ, देखिए चिन्ह यहाँ देखा कीजिए, घटाव का चिन्ह है, घटाव का चिन्ह है ना, तो घटाव का चिन्ह है, तो घटाव में तो घटाएंगे। अगर इसी प्रकार यहाँ अगर यहाँ जोड़ रहता तो जोड़ते फिर। ठीक है, तो देखिए अब 0 में से 2 घटाना, ऊपर में से नहीं नीचे घटाते हैं, अरे ऊपर में से नहीं नीचे घटाते हैं, तो ऊपर में से नीचे घटाते तो 0 में से 2 घटेगा, 0 है चिन्ह, बस 0 और 2 को काटना, नीचे काटना, नहीं घटेगा, तो नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, बगल में से पैसा लेंगे, इसमें से पैसा देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, 1 पैसा लेंगे, तो ये ना बोलना कि 1 हो जाएगा, नहीं, इसके बगल में लिखा जाता है यहाँ, तो 10 हो गया। अब 10 में से 2 गया तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है, अब ज़्यादा हम लोग चिन्ह नहीं काटेंगे, ज़्यादा टाइम चल जाता है। ठीक है, एगो में काट के बता दिए, एगो अपने से खुद से करना है। ठीक है, हम जैसे इस करें। अब देखिए यहाँ पे 8 रुपया था, मानो 8 रुपया था, इसको 1 रुपया दे दिया तो क्या रुपया बचा, 7 रुपया बचा नहीं। अब देखिए 7 में से 9 घटेगा, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे 9 है तो 9 काटो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं कट रहा, और इसको काटने के लिए भी जरूरत है डंडा, तो जानता है तो क्या करेंगे, बगल में से पैसा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 18, नहीं, अरे बाबू 1 रुपया इसको दिए तो 7 रुपये बचा, तो यहाँ 7 लिख दो। अब 7 में से 9 नहीं जा रहा, तो बगल में से पैसा लेंगे तो यहाँ 17 होगा, ये होगा, इसका मान का वैल्यू नहीं होता, ये इसका वैल्यू खत्म हो जाता है। ठीक है, ऊपर में लिख दे करो। हम देखिए 17 में से 9 गया तो 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा। ठीक है, आप लोग घटाई कर देखिएगा, डंडा काट के देखिएगा, ज़्यादा टाइम चल जाएगा इसीलिए। अब देखिए इसमें भी पैसा दिए, तो यहाँ 7 रुपये था, यहाँ 6 रुपये बचा, 6 रुपये बचा ना जी, तो 6 रुपये में 60 जाएगा, अरे 6 में 60 जाएगा, नहीं जाएगा, तो फिर बगल में चलेंगे तो कितना जाएगा, 16। अब 16 में 60 जाएगा तो 8 होगा, इसका वैल्यू खत्म हो गया। ठीक है, उसी प्रकार 6 है तो 6 में से 2 जाएगा तो 6 होगा, वहाँ नहीं, इसमें पैसा दिए तो यहाँ 5 बचा ना, अब 5 में से 2 जाएगा, हाँ चल जाएगा। देखो 1 2 3 4 5, नीचे 2 है, 1 2 क्या को बचा, 3 बचा, 3 लिख दें। इसी प्रकार घटाव बनाना है,
सिंपल घटाओ हो या पैचा वाला घटाओ हो, इसी प्रकार बनाना है। ठीक है, तो अब आप लोग को गुन्ना सिखाते हैं। आज गुन्ने तक सिखाएंगे, उसके बाद अगले क्लास में हमारा जब मैथ का क्लास रहेगा तो भागा, एलसीएम और एचसीएफ एक दिन में 3 कॉन्सेप्ट समझाएंगे और उसको रिवीजन करना। ठीक है, ठीक है, तो आओगे अब गुन्ना सिखाते हैं। चलिए ठीक है। हाँ तो देखिए अब गुन्ना का तैयारी करिए आप लोग। अब देखिए गुन्ना करते हैं। गुन्ना में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। गुन्ना देखिए, गुन्ना का चिन्ह ऐसा होता है काटकूट। ये नहीं बोलना एक से किया, एक से नहीं है, एक से है, एक टाइप के लगता है, एक थोड़ा लिखाता है दूसरा टाइप के, ये गुन्ना है। ठीक है, दोनों बराबर रहता है, गुन्ना होगा। ठीक है, अब देखिए गुन्ना में हम लोग क्या करेंगे। गुन्ना में नीचे वाला से गुना करो सब में, या ऊपर से नीचे में करो। जैसे 3 का पढ़ेंगे 8 मरतबे, 3 का पढ़ेंगे 0 मरतबे, 3 का पढ़ेंगे 7 मरतबे, 3 का 6 का पढ़ेंगे 3 मरतबे, पढ़ेंगे, या 3 का पढ़ेंगे 8 मरतबे। या तुम ऐसे भी कर सकते हैं कि 8 का पढ़ेंगे 3 मरतबे, 0 का पढ़ेंगे 3 मरतबे। इस प्रकार से ऐसे कैसे करना, ठीक है, कैसा ही करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम करते हैं। जैसे देखिए 3 का पढ़ेंगे क्या मरतबे, 8 मरतबे, 3 का पढ़ो 8 मरतबे, 3 8 24 होता है, 3 8 24। पहाड़ा 1 से 10 तक आप लोग याद रखिएगा। अगर नहीं याद है तो आप लोग कमेंट में हमको बोलिए कि भैया हमको पहाड़ा नहीं याद है, तो हम एक दिन पहाड़ा का क्लास कर लेंगे। ठीक है, करा देंगे। इसलिए आप लोग बोल रहे हैं नहीं, जिसको पहाड़ा याद है वो कमेंट में लिखिएगा कि भैया हमको पहाड़ा नहीं याद है, आप एक वीडियो बना दीजिए पहाड़ा पर, तो हम बना देंगे। ठीक है, अब देखिए 3 8 24 होता है ना, तो 24 ऐसे लिखा था। उसी प्रकार डबल अंक आ गया, डबल अंक दाहिना साइड वाला लिखा जाएगा, एक पैंचा बच जाएगा, तो 24 के 4 हो जाएगा। हाथ में कितना बच गया, 2 बच गया, तो 2 बच गया, तो 2 ख्याल रखना है, अगला में दे देना। अब देखो 3 का पढ़ेंगे 0 मतलब, ये बहुत बड़ा VBI यहाँ इम्पोर्टेंट चीज रहता है। ठीक है, जोड़ में जोड़ते थे 3 और 0 तो कितना होता था, 3 हो जाता था। लेकिन यहाँ गुना हो रहा है ना, 3 में गुना से 0 में, 0 से 3 में गुना, तो यहाँ कितनों से रहे, यहाँ पे 0 हो जाता है। ठीक है, गुना में 0 रहता है। 0 से 1000 में गुना करो, 1 लाख में गुना करो, या करोड़ों में गुना करो। अगर गुना कर दिया 0 से तो 0 हो जाएगा सब मान। ठीक है, अब देखिए तो समझ गए। तो देखिए 0 में 3 से गुना करेंगे तो 0 होगा। हाँ, पैसा कितना बचा हुआ था, 2 बचा हुआ था ना, 24 का 4 लिखा है, हाथ में 2 बचा था, तो पैसा इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। अब देखिए इसमें पैसा तो नहीं बचा। अब देखिए अब यहाँ 3 का पढ़ेंगे 7 मतलब, 3 7 21, 21 के 1 हाथ में 2। अब देखिए 3 का पढ़ेंगे 6 मतलब, 3 6 18, 18 और 2 20, 20 के 0 हाथ में फिर 2। ठीक है, इस प्रकार करना। फिर देखिए 3 का पढ़ेंगे 8 मतलब, 3 8 24, 24 और 2 कितना है 26, तो 26 हो गया। लास्ट में जितना आता है उतना लिखाएगा, बताए नहीं, जोड़ हो या घटाओ हो, जितना आता है लास्ट में उतना लिखा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए 2 अंक का गुना, तो 2 अंक के गुना तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, जैसे पहला अंक का गुना किए उसी प्रकार करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे आगे 1 अंक गुना करेंगे, पहले का को करेंगे, इकाई अंक गुना 2 अंक का गुना का अंक पहचानना चाहिए कि क्या अंक का गुना। अब ये ना बोल रहा 3 लिखा हुआ तो 3 अंक गुना, नहीं, यहाँ 1 ही अंक लिखा हुआ है, इसीलिए 1 अंक का गुना है। यहाँ देखिए डबल अंक है ना, 1 2 अंक है ना, इसलिए डबल अंक का गुना, 2 अंक का गुना। देखिए तो अब 6 का पढ़ेंगे 8 मतलब, 6 सामने सामने गुना करेंगे। ठीक है, हम लोग जोड़ इधर से बनाते हैं, घटाव भी इधर से बनाते हैं, तो गुना भी इधर से बनाएंगे। तो 6 का पढ़ेंगे 8 मतलब, 6 का पढ़ेंगे 8 मतलब पढ़ो। अच्छा 6 8 48, तो 48 के 8 हाथ में 4। अब देखिए 6 का पढ़ेंगे 0 मतलब, अब बोल रहे 0 में कितनों से गुना करेंगे, 0 हो जाता है, तो 0 हो जाएगा, खाली बस जोड़ेंगे 4 तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ना। अब देखिए 6 का पढ़ेंगे 1 मतलब, 6 का 6 1 हो जाएगा ना, पैसा तो नहीं बचल था तो पैसा नहीं हुआ। अब देखिए 6 36, 36 के 6 हाथ में 3 हो गया ना। अब देखिए यहाँ 6 है, 6 का पढ़ेंगे 7 मतलब, पढ़ो 7 मतलब से 6 1 7 42 होता है ना, तो 6 7 42 और 3 45, जितना लास्ट में होता है उतना लिखा था, हो गया। उसी प्रकार अब पहला अंक हो गया, और डबल अंक करेंगे, दूसरा अंक करेंगे गुना, तो पहला अंक गुना होता है तो पहला अंक सामने काटकुट दे देना है। ठीक है, जहाँ पे गुना किए उसका सामने पहले काटकुट दे देना है या 0 दे देना है। ठीक है, तो हम काटकुट दे रहे हैं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। 0 अगर दे देंगे ना तो थोड़ा कम समझ में आएगा, इसलिए हम काटकुट दे रहे हैं सामने वाला। और गुना यहाँ से होगा लेकिन लिखाएगा यहाँ से, क्योंकि पहला अंक गुना होता है तो पहला अंक के सामने काटकुट हो जाता है। तो देखिए आप 3 का पढ़ेंगे 8 मतलब, इससे गुना करेंगे। ठीक है, तो 3 का पढ़ेंगे 8 मतलब, 3 8 24, तो 24 के 4 हाथ में 2, सामने सामने लिखना कि जोड़ने में आसान पड़े, जोड़ना भी रहता है इसमें। ठीक है, अब 3 का पढ़ेंगे 0 मतलब, 3 0 हो जाएगा, 0 और 5 हो तो 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब देखो 3 का पढ़ेंगे 1 मतलब, 3 का 3 1 हो गया,
तो एक मतलब 3 आ गया, पैसा तो नहीं बचा हुआ था, तो पैसा नहीं था तो 3 के 3 लिखा देगा। अब 3 का पढ़ेंगे 6 मतलब 3 6 18, 18 के 8, हाथ में 1, पैसा नहीं था तो 18 के 8 हाथ में 1, बस। अब देखिए 3 का पढ़ेंगे 7 मतलब तो 3 7 21, 21 से 2 22, 22 के 22 लिखा गया। अब देखिए यहाँ क्या करना रहता है, अब जोड़ना रहता है, ठीक है। जो 2 अंक के गुना समझ जाएगा वो 3 अंक का गुना भी समझ जाएगा, 4 अंक का भी गुना समझ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ अब जोड़ना रहता, गुना करके उसके बाद जोड़ देते हैं। तो देखिए 8 और कुछ नहीं, काट कुट मतलब कुछ नहीं होता, ठीक है। अब 8 और कुछ नहीं तो 8 ही ना होगा, जोड़ेंगे तब। अब उसी प्रकार इसको जोड़ो तो 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8 होगा। इसी प्रकार हम बताएं कि देखिए बाबू, शुरू से बेसिक शून्य से हम लोग क्यों कर चल रहे हैं, गुना से डायरेक्ट क्यों नहीं बता रहे, शुरू से समझाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें जोड़ करा जा रहा। जिसको बेसिक मजबूत रहता है ना वो सभी क्लास का मैथ बना लेगा, अच्छा आसानी से बना लेगा। वो थोड़ा सा रहता है डिवीजन का और थोड़ा सा टफ रहता है, ऐसा नहीं कि पूरा टफ रहता है, लेकिन जहाँ जोड़ घटाव गुना रहता है, अगर इसको जिसको करना है भागा LCM ये सब करने आ गया, जो आसान से बना लेगा मैथ, ठीक है। इसलिए बेसिक मजबूत करो, ज़्यादा को जितना मजबूत करेगा ना उतना अच्छा आपका मजबूत होगा, बेसिक मजबूत होगा। अब बेसिक मजबूत होने के बाद तुम्हारा अदर क्लास में मतलब 5 में 7 में 6 में 8 में 9 में 10 में आपका मजबूत बहुत ज़्यादा मैथ का मजबूत होगा। अब देखिए यहाँ 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा। अब देखिए यहाँ 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 8 और 5 जोड़ेंगे तो 13, 13 के 3 हाथ में 1, 4 2 6 और 1 7 2, और हम पूछ रहे तो 0 बैठा सकते हैं, और 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, तो 2 हो गया, पैसा तो नहीं था, बस ऐसा ही करके बन गया, ठीक है। तो गुना तक का सिखा दिए। उसके बाद अगले क्लास में कल धमाकेदार इसी जोश के साथ शक्ति भी आएंगे आप लोग के सामने और इंग्लिश पढ़ाएंगे, ठीक है। और हमारा क्लास था यही, आज का यही तक क्लास रहेगा। अगले दिन भागा LCM SCF 3 चीज़, एक क्लास में 3 चीज़ सीखेंगे, ठीक है, हर दिन, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, ठीक है। और आप लोग ये अच्छा लगा क्लास तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास कि देखिए हमारे छोटे भैया, या छोटे समझिए या आप जो समझिए जोड़ीदार में बोलिए कि देखिए बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, आप इससे पढ़िए, हम लोग फ्री बैच पढ़ा